बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में हाई ऑक्टेन फ्यूल से मुतल्लिक अहम फैसला किया गया है। फैसले के तहत लगेरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर करने का फैसला कर लिया गया। फैसले से 9 अरब रुपए की बचत होगी। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ मिलेगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा, अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। हाई ऑक्टेन की कीमतों के हवाले से वजीर आजम ने नोटिस लिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में हाई ऑक्टेन फ्यूल से मुतल्लिक अहम फैसला किया गया है। फैसले के तहत लगेरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर करने का फैसला कर लिया गया। फैसले से 9 अरब रुपए की बचत होगी। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ मिलेगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा, अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। हाई ऑक्टेन की कीमतों के हवाले से वजीर आजम ने नोटिस लिया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 26 मार्च से PSL 11 बगैर शायकीन के लाहौर और कराची में करवाने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि खित्ते में कशीदगी की बिना पर ये मुश्किल फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PSL 11 के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। कजाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि PSL 11 26 मार्च से ही शुरू होगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और वजीर आजम की सादगी की पॉलिसी के तहत लीग बगैर तमाशाइयों के कराची और लाहौर में करवाई जाएगी। मैचेस हमारे इस दफ़ा हमने फैसलाबाद में भी रखा था, पेशावर में भी रखा था, पिंडी में भी होते थे, तो हमने मुल्तान भी, और इस दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि नहीं मुमकिन हुआ, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह ताला हैदराबाद और मुजफ्फराबाद में भी करेंगे। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। स्केड्यूल जो है वो सलमान साहब इंशाल्लाह जल्द उसको अनाउंस कर देंगे। जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पेशावर और फैसलाबाद के फैंस से मैचेस ना होने पर माजरत ख्वाह हूँ। PSL छोड़कर जाने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कवायद के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हम फैसलाबाद भी जा रहे थे और अगर पेशावर भी जा रहे थे, और मैं पेशावर वालों से खास तौर पे माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे उनसे वादा भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन हालात की वजह से हमें नहीं करना पड़ा, और मेरा लिटरली दिल से मेरी उनसे माजरत है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला उनसे वादा है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में अकोमोडेट होंगे। कौमी टीम के साबिक कोच गैरी क्रिस्टन के हवाले से चेयरमैन PCB ने कहा कि जो लोग उनसे ज्यादा राबिते में थे वही जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरह गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इल्जामात लगाए हैं, उनकी क्या हकीकत है और उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ होगा? वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरी तो उनके साथ मेरे ख्याल में चंद मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन जो लोग उनके साथ हर वक्त कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इन्वॉल्व थे, एक तो हमारे सामने यहाँ भी खड़े हैं, तो मैं इन लोगों को कहूँगा कि ये डिटेल में ज़रूर मीडिया को बताएं कि कितनी इंटरेक्शन थी और किस तरह था सारा कुछ। चेयरमैन PCB ने कहा कि PSL तमाशाइयों के बगैर होने के बाइस फ्रेंचाइजीज को जो नुकसान होगा वो PCB पूरा करेगा। अगर क्राउड नहीं आता तो फ्रेंचाइज को नुकसान भी होता है, क्योंकि उसकी 95% फीस जो है वो हमारी फ्रेंचाइज को जाती है। और आपको पता है कि कुछ फ्रेंचाइज तो इस टाइम इतनी महंगी गई हैं कि उन्होंने अपने हर एक चीज़ को कैलकुलेट किया हुआ था। जो हमारी पुरानी वाली हैं वो तो आप समझ लें कि पीनट्स पे हैं, 30-35 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ इस तरह की प्राइसेस पे हैं, जो कि बहुत थोड़ी है मुकाबले में जो महंगी गई हैं। तो हमने फिर ये फैसला किया है कि जो गेट मनी है जो उनको जानी थी वो PCB उनको अकोमोडेट करेगा। चेयरमैन PCB का कहना था कि PSL का नया शेड्यूल आइंदा 1-2 रोज में जारी कर दिया जाएगा। लीग का आगाज लाहौर से ही होगा। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।
इंतजामिया की गफलत से ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। आवारा कुत्तों ने एक और बच्ची को नोच डाला। टाउनशिप में आवारा कुत्तों के काटने से 8 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। डीसी लाहौर का नोटिस, गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। टाउनशिप में आवारा कुत्तों के हमले से 8 साल बच्ची महर जाँ बहक हो गई, जिससे इलाके में कोहराम मच गया और ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। बच्ची को घर के करीब कुत्तों ने हमला करके शदीद जख्मी किया। जख्मी बच्ची को फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। 8 साल की बच्ची थी और प्रेप में पढ़ती थी। फर्स्ट पोजीशन इसने हासिल की थी। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन भी इस बच्ची की आई है? फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। बच्ची छोटी सी है, स्कूल से आई है, हॉस्टल पढ़ती थी, अपने माँ को मिलने आई है, अपने उधर पीछे गई बच्चों के साथ। आवारा कुत्तों ने काटा है, लेकिन गवर्नमेंट को इस कुत्तों के लिए कुछ करना चाहिए। जो भी अदारा, जो भी इसकी वो सिस्टम है, उसको चाहिए कि इसको फौरी, जितने भी, खाली टाउनशिप में नहीं, कि मैं कहता पूरे लाहौर में होना चाहिए। यही हालत है पूरे लाहौर में, बच्चे पूरे लाहौर के हमारे हैं। यहाँ पे एक मासूम बच्ची जो यहाँ पर खुशियाँ मनाने आई हुई थी, उसको मौत खिंच के लिए गया, हॉस्टल में पढ़ती थी। इसको आवारा खून ख्वार कुत्तों ने झंझोड़ कर रख दिया। इसका पूरे जिस्म आप देखें जख्मी हो चुका है। इस हवाले से हमने कई मरतबा एहतजाज किए हैं। अहले इलाका और लाहिकीन के मुताबिक आवारा कुत्तों की मौजूदगी से मुतालिक मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई मौसर कार्रवाई न की। तो जो वाक़या हो चुका है, ये तो बच्ची तो वापस आ नहीं सकती, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जब भी हम जाते हैं, हम कहते हैं कुत्तों को, कहते हैं ये हम पाबंदी, हम कुत्तों को कुछ नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी ये पाबंदी हटाई जाए और इसको उनको काम करने दिया जाए। इसलिए कि ये देखें, ये एक वाक़या नहीं, 5 साल पहले भी हुआ था और आज देखें सुबह 8:30 बजे का ये वाक़या, बच्ची को उसकी शारक में देखो कुत्ते ने कैसे काटा है, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील का कहना था कि हाई कोर्ट की जानिब से कुत्तों को मारने पर पाबंदी है, कानून के दायरे में रहते हुए इक़दाम जारी हैं। जितना बड़ा ये एक ह्यूज मेनेस है, उसको काबू करना, उसके लिए हम पूरी तरह मुतहरिक हैं। कोई दिन रात हमारी टीम्स ऑपरेशनल हैं, 24 घंटे हमारी हेल्पलाइन ऑन है, हमारा नंबर ऑन है और हमारे लोग जहाँ जहाँ से भी इत्तला आती है फौरी पहुँचते हैं और अपने तौर पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग उसकी जो है ना पूरी एक इलाके को मॉनिटर करते हैं। यहाँ पर एक वाक़या हुआ अफसोसनाक, हम उस पर दिली अफसोस है हमारी पूरी टीम को, और इधर हम इस इलाके को स्पेशल स्वीपिंग करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा डॉग जो है वो यहाँ पर मौजूद ना रहे। अहले इलाका से ज़ारे ताज़ियत के लिए मुस्लिम लीग लाहौर के सदर मलिक सैफुल मुल्क खोखर और MPA मलिक शहबाज खोखर भी पहुंचे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 40। सिटी ट्रैफिक पुलिस के 52 अफसरान और अहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। सिटी और डॉक्टर अतहर वहीद ने अहकाम जारी कर दिए। गफलत बरतने ड्यूटी पर ताख़ीर से आने पर मुअत्तल किया गया। सिटियों के मुताबिक अहलकारों की खसूसी ड्यूटियाँ लगाई गई थी। फ्राइज में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिटियों की जानिब से ये कहा गया है। मजीद बात करेंगे इसरार खान से, जी इसरार बताएगा। अतहर वहीद के मुताबिक मुअत्तल होने वाले अहलकारों की ईद उल फितर के मौका पर खुसूसी ड्यूटियां लगाई गई थी, ताहम ड्यूटी पर ताखीर से आने और गफलत बरतने पर मुख्तलिफ सेक्टर्स में तैनात 52 अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सीटीओ लाहौर का कहना है कि पेशा वराना फराइज में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमाना कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। लिबर्टी चौक ईद के रंगों में रंगा। शहरी अहले खाना समेत ईद की खुशियां दोबाला करने लिबर्टी चौक पहुंच गए हैं। छोटे बड़े सभी ईद की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटने में मसरूफ हैं। मज़ीद बात करेंगे रोमेर इलियास से। जी रोमेर। बिल्कुल जी, लिबर्टी चौक पर हर तरफ ईद उल फितर के रंग बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद शहरियों की अब तक लिबर्टी चौक पर मौजूद है। अहले खाना समेत लोग यहाँ पर ईद उल फितर की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। छोटे बड़े सभी अपने अपने अंदाज में ईद उल फितर की खुशियों को मना रहे हैं। लोग जो हैं वो सेल्फियाँ बना रहे हैं, इन यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में कैद कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन असद से कहूँगा कि वो मेरे अकब के मनाजर आपको दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रश है लोगों का यहाँ पर और लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर ईद उल फितर की खुशियों को मनाने में मसरूफ़ हैं। दीगर शहरों से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं और मुख्तलिफ जो सकाफती रंग हैं वो यहाँ पर हमें बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बताएं जी, कहाँ से आए हैं भाईजान आप? मैं भाईजान आया हूँ टाड़ी सरोवर से।
तारी सरोबा से आप आए हैं, तो क्या कहेंगे, ईद यहाँ पर मनाई जा रही है लिबर्टी चौक पर, क्या वजह है? बहुत वजह, घूमने फिरने की जगह हर बंदा निकलता है, बस ईद है, निकलना चाहिए फैमिली के साथ, यारों दोस्तों के साथ, अच्छा एंजॉय होता है। तो खाया पिया आपने, क्या खाया है? खाया पिया बहुत कुछ खाया है, कैफे वगैरह गए थे, कॉफ़ी वगैरह पी है। उसके आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे? अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से, हमारी ईद है, हमारा जो है ना रस्म है, रब ने हमारे में खुशी दी है, इस चीज़ की जो है ना हमें मनाना चाहिए, अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। बिल्कुल जी, अच्छे तरीके से खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए। यहाँ पर आए नौजवानों का ये कहना है, छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ईद के मौका पर वो क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? फरवा, क्या कहेंगी, ईद कैसे मनाई है आपने, कितनी ईद इकट्ठी की है? बहुत ईद इकट्ठी की है। बहुत अच्छी ईद इकट्ठी की है। कहाँ पे पैसे खर्च किए हैं आपने? यहाँ कल पैसे खर्च किए हैं, आइसक्रीम गोलगप्पे पे। आइसक्रीम और गोलगप्पे खाए हैं। आप बताएं जी, आप बोल सकते हैं, क्या नाम है आपका? अहमद। आप बताएं जी, क्या कहेंगी, बच्चों के साथ यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमें, मैं तो पहली दफा आई हूँ लिबर्टी, पहले नहीं मैं कभी आई। बहुत अच्छा फुल एंजॉय कर रहे हैं और अब बच्चों के साथ आए हैं, फुल छुट्टियां मना के, ईद की छुट्टियों के फुल एंजॉय हो रहा है। जी बिल्कुल, ईद का फुल एंजॉय किया जा रहा है। फैमिलीज के हमरा आने वाले बच्चे खुशी से निहाल हो रहे हैं यहाँ पर, और जो वालिदैन हैं वो बच्चों की खुशियों को देखकर खुश हो रहे हैं। और यही ईद उल फितर का हुस्न है जो लिबर्टी चौक पर इस वक्त बिखरा पड़ा है। मुख्तलिफ इलाकाई सकाफती जो रंग हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, कहीं लोग जो हैं वो एक दूसरे की कुर्बत जो है वो हासिल कर रहे हैं, कीमती लम्हात अपने अजीज़ो अकारब के साथ गुजार रहे हैं। कहीं नौजवानों की टोलियां जो हैं वो हमें गीत गाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। और हर तरफ ईद उल फितर का जो समा है वो बंधा हुआ है। ईद फेस्टिवल का यहाँ पर माहौल बनाया हुआ है शहरियों ने, और रात के इस वक्त भी लोगों का जो जोशो खरोश है वो कम नहीं हुआ है, और लोग जो हैं वो इस ईद उल फितर के रंगों में नहाए हुए हैं। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश। गुलशन रावी में मुख्तलिफ खाबों से शहरी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बारबेक्यू, कड़ाही समेत दिगर खानों की डिमांड में इजाफा हो रहा है। कराची से आए हैं, यहाँ ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहा है कि लाहौर के जायके और मेहमान नवाजी लाजवाब है। कराची के मेहमानों को शहर के मशहूर खाबे खिला रहे हैं। मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और रात गए तक फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त बाहर निकली हुई है। मुख्तलिफ़ किस्म के खाबे यहाँ पर खाए जा रहे हैं। गुलशन रावी के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो फैमिली यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात भी करते हैं। बताइएगा कैसा गुजरा आपका दिन और इतनी लेट अभी तक आप खाना खा रहे हैं? वालेकुम सलाम। हम ईद की खुशियों को एंजॉय करने के लिए हम घर में एक दिन घर में मसरूफियात थी, घर में खाने वगैरह खा की कि हमने सोचा अब बाहर का खाना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं और क्या क्या ऑर्डर किया? सर मैं कराची से हूँ। मैंने मलाई बोटी की है, टिक्का फ्राई किया है और बिहारी बोटी की है। यहाँ की काफ़ी ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम क्या कहेंगी, आप भी कराची से आई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हम भी कराची से आए हैं और जब भी हम कराची से आते हैं तो हम यहीं आते हैं। आप भी कराची से? नहीं, मैं कराची से नहीं हूँ, ये मेरी मेहमान है, मेरी सिस्टर हैं। ये ईद मनाने के लिए लाहौर आई हैं और हम इनको यहाँ इंजॉय करवाने के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल जी, फैमिलीज़ की, दोस्तों की जो है वो बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त बाहर निकली हुई है। मुख्तलिफ किस्म के खाबे यहाँ पर खाए जा रहे हैं, खूब इंजॉय किया जा रहा है, हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, मेहमान नवाजी की जा रही है और अच्छा टाइम यहाँ पर जो है वो गुजारने का फैमिलीज़ को भरपूर मौका मिल रहा है। जी आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा रेस्टोरेंट्स का रुख करने लगी है। टकसाली गेट शहरी अहले खाना समेत मुख्तलिफ इक़साम के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बारबेक्यू, टिक्का कबाब और चिकन कढ़ाई हर किसी की पसंदीदा है। शहरी मज़ेदार लजीज खानों से लुत्फ़ उठाने लगे। ईद के दिनों में अहले खाना दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका मिलता है, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। मज़ीद बात करेंगे इब्राहिम से। इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो ईद का दूसरा रोज़ है और बड़ी तादाद में फैमिलीज़ जो है वो रेस्टोरेंट का रुख कर रही हैं कि आएँ यहाँ पर खाना खाएं और अपने फैमिलीज़ के हमरा जो है वो इस यादगार लम्हात को ऐसे जिएं कि हमेशा के लिए लम्हात जो है उनके ज़हनों पे नक्श हो जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्यूट सी फैमिली, उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर खाना खाते हुए कितना एंजॉय कर रही है और आज का ईद का रोज़ जो है उनका कैसा गुजरा। मुझे बताएं, आप कितना एंजॉय कर रही हैं और आज का ईद का दिन कैसा गुजरा? हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। यही ईद का मौका होता है कि सब मिलते हैं, खुशियों से खाते हैं और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। आप मुझे बताओ, आपको कैसा लग रहा है? मुझे भाई बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे इस ईद के दिन पे?
बस यही है, अपने जितने भी अपने रिलेशन हुए एक दूसरे से ढूंढते रहे और मिले मिलाए, ईद तो सेलिब्रेट रहे, घुल मिल के जिए। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, आगे जो है वो उनसे पूछते हैं। आप मुझे बताएं कि पैसे खर्च करके कितना दुख हो रहा है और कितनी खुशी हो रही है? फैमिली के ऊपर पैसे खर्च कर खुशी होती है सर, दुख कभी नहीं होता। जो पैसे हैं वो बच्चों पे ही लगाने और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि आप सरबराह हैं इस पूरी फैमिली के, कितना अच्छा लगता है जब बच्चे आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं? देखें, ये जो ईद का दिन है बेसिकली ये तमाम लोगों को इकट्ठे बैठना चाहिए, फैमिली गेट टू गेट गैदरिंग होती है, तो बच्चे खुश होते हैं तो बुजुर्ग खुश होते हैं। मौके पे सबको क्या पैगाम देंगे? मिलजुल के रहें, पुरानी रंजिशें ख़त्म करें, मोहब्बत से, प्यार से, उल्फत से रहना सीखे और आपस में इकट्ठे रहें, भाईचारा कायम रहे। बड़ी क्यूट सी फैमिली जो है वो हमारे साथ मौजूद थी। ये है ईद की रौनकें, ये है ईद का रश जो ईद के तीनों दिन जो है वो जारी रहता है। और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ टकसाली गेट पर, जहाँ पर ये तमाम तर रौनकें जो है अपनी आंखों के साथ देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन पैगाम सिर्फ ईद का यही है, आपस में मोहब्बत से, प्यार से, उल्फत से रहें, ताकि आपका ईद का त्यौहार जो है वो आपके लिए हमेशा जो है एक खूबसूरत याद बनकर आपकी नज़रों के सामने हमेशा रहे। और कभी जी इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की खुशियाँ जनमंदिर फूड पॉइंट पर शहरियों की मौज मस्तियाँ, शहरी अहले खाना समेत मुख्तलिफ खानों से लुत्फ अंदोज होने लगे। सैर तफरी और खाने पीने के बगैर ईद का मज़ा ही नहीं, शहरियों की जानिब से कहा गया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदिया नासिर। जो आदिया बताएगा। बिल्कुल, ईद के दूसरा रोज़ जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन शहरियों की जो खुशी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अभी भी जैन मंदिर चौक, जिसे फूड स्ट्रीट भी बनाया गया है, वहाँ पर बड़ी तादाद में फैमिलीज़ जो है मौजूद हैं। दोस्त अहबाब के साथ लोग आए हुए हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, हल्ला गुल्ला है, मौज मस्ती है। आइए ज़रा एक फैमिली से आपकी बात कराते हैं। अच्छा मुझे बताओ बेटे, यहाँ आप आए हो, इंजॉय कर रहे हो, कैसा लगा ईद का दिन, कैसी गुजरी आपकी? हमें बड़ा मज़ा, हमें हर जगह ईदी मिली। अब जब ईदी का दूसरा दिन हम इस वजह से अब यहाँ आए हैं घूमने फिरने। अब अभी हमने आइसक्रीम भी खाई थी, अभी मेरे पापा बोला पैसे बचे, अभी हमने घर जाके, अभी तो हमारी फुप्पो है वो दूर रहती है, उन्होंने आके अभी हमें ईदी देनी है। और इस तरह से हो गया। अच्छा आप बताइएगा कैसा लग रहा है ईद के मौके पर फैमिली के साथ घूमने के लिए आए हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और यहाँ आके भी अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर आप बताइएगा कि डेफिनेटली ये वो दिन होते हैं जब हम अपनी फैमिलीज़ को पूरा वक्त देते हैं, कैसा लग रहा है आपको अपनी फैमिलीज़ को के साथ वक्त बिता? देखिए जी फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर बस ये दुख है कि आज़ादी का बस एक दिन सिर्फ रह गया कल का, परसों से वापस ड्यूटी के ऊपर हैं, तो जितना एंजॉय कर सकते हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप बताइएगा। जी बेसिकली आपको पता है कि ईद जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है कि रमज़ान में इतनी इबादत के बाद एक खुशी का पुरमसरत हमें मौका मिलता है, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है, तो बेहतरीन एंजॉय किया है। और आपको पता है कि लाहौर जो है वो सबसे ज़्यादा जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो बहुत अच्छे से बनाते हैं। बिल्कुल, फेस्टिवल कोई भी हो, लाहौर ये इंजॉयमेंट का मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। यही वजह है कि ईद की इन खुशियों को अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्त अहबाब के साथ जो है वो दोबारा किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और खाने पीने के साथ मौज मस्तियाँ, हल्ला गुल्ला, घूमना फिरना, ये तमाम एक्टिविटीज़ बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ लाहौर में कतलम्मा पार्टी अपने अरूज पर पहुंच गई है। गर्मा गर्म कतलम्मी की खुशबू ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। शहर भर में लगे कतलम्मा स्टॉल्स पर शहरियों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। ईद उल फितर के दूसरे रोज लाहौर में कतलम्मा पार्टी अपने अरूज पर पहुंच गई। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इस रवायती खाने से लुफ्तंदोज होने के लिए बेताब नजर आया। गर्मा गर्म कतलम्मा न सिर्फ जायके को दुबाला कर रहा है बल्कि ईद की खुशियों को भी मजीद खास बना रहा है। शहरी कहते हैं हम हर ईद पर यहाँ आकर कतलम्मा जरूर खाते हैं, ये हमारी फैमिली की रवायत बन चुकी है। यहाँ पे कतलम्मा यही सेम लोकेशन होती है, यहीं पर मिलता है और जो हमारे रिलेटिव्स हैं, सिस्टर हैं, सारे आते हैं घर पे, तो ये हमारे शुरू से रवायत चल रही है। ईद पे, ईद उल फितर के मौके पे हम लोग राजमी लेके जाते हैं। जी कतलम्मा हम खाने आते हैं ईद पे, हर ईद पे खाते हैं, हमारी फैमिलीज आती हैं खाने, हम भी ईद के लिए लेने आए हैं, हर दफ़ा खाते हैं। एक बहुत अच्छा, हमें पूरा साल वेट होता है कि कतलम्मा ईद पे खाएंगे। दुकानदारों का कहना है कि हम खास तरीके से कतलम्मा तैयार करते हैं, इसमें हमारा अपना खफीफ मसाला होता है। ईद के दिनों में रश बहुत बढ़ जाता है। ज्यादातर रश हमारे पास शाम को होता है 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। उसके बाद ये बनता कैसे है, वो मैदा और मसाले जाते हैं। जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं वैसे हम यहाँ पे मैदा गूंथते हैं। घर में आटे में कुछ भी नहीं मिलाते, हम यहाँ मैदे में बहुत कुछ मिलाते हैं
जो सीक्रेट हमारे मसाले हैं, उसके बाद पेस्ट बनाते हैं बेसन की 12 मसालों के साथ, और 1-2 वो मसाले हैं जो हमारे सीक्रेट हैं, वो हम नहीं शेयर करेंगे, बाकी आपने बंदा देख लिया है। कतलम्मा ईद पर शहरियों की खुशियों को मजीद बढ़ा देता है। कैमरामैन नासिर के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। ईद के दूसरे दिन लाहौर सफारी जू में शहरी करश लोग कुदरती माहौल में जानवरों, परिंदों और मछलियों को करीब से देखने के लिए पहुंचे। ईद की खुशियां अपने खानदान के साथ मनाई। शहरी ईवीज पर बैठकर सॉल्ट सफारी और पाकिस्तान जंगल सफारी की सैर करते रहे। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लिया। शहरियों का कहना था कि बच्चे जानवरों और परिंदों को देखकर खुश होते हैं और उन्हें जानवरों की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में सीखने का मौका मिलता है। मैं अपने चाचू के साथ आया हूँ और हमने इधर घूमने का दूसरा दिन था, तो हमने चाचू ने प्लान किया कि हम चलते हैं सफारी पार्क। हम सफारी पार्क आए हैं तो हमें शौक है कि शेर देखने खुले, बर्ड्स हैं, फिशिंग देख के इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तो हिरन हो गए, शेर हो गए, बहुत चीज़ें देखी हैं तो बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम आए तो इंशाल्लाह अगली बार भी आएंगे। शहरियों ने खास तौर पर फिश एक्वेरियम में दिलचस्पी ली और बच्चे घुड़सवारी, ऊंट की सवारी और दीगर तफरीह से महजूज होते रहे। फैमिलीज पिकनिक मनाने के लिए भी लाहौर सफारी जू पहुंची। बच्चों का कहना था कि बहुत से जानवर आज पहली मर्तबा देखने को मिले और उन्होंने खूब इंजॉय किया। ईद का दूसरा रोज है, हम लाहौर सफारी जू आए हुए हैं। पहली बात है जो इनकी मतलब के राइड है जिसपे बच्चों को तो बिठा के लेके, बच्चे को गाड़ी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। रास्ते में हमने आते हुए मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखे हैं जिनमें ज़ेबरा शामिल है, शुतुरमुर्ग शामिल है और उसके साथ हिरन है, ब्लैक हिरन। बच्चों ने देख के बहुत ज़्यादा मतलब खुशी का इंजॉय किया। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि फर्स्ट टाइम देखे हैं हमने। उसके अलावा ओपन घोड़सवारी की है, कैमल की सवारी की है और फिश एक्वेरियम जहाँ पे जदीद किस्म की जो दुनिया की हमने मछली जो पहले नहीं देखी थी वो देखी हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया। लाहौर सफारी जू में ईद के दूसरे दिन शहरियों की बड़ी तादाद ने कुदरती माहौल और तफरीही सरगर्मियों से भरपूर लुत्फ उठाया। कैमरामैन अली अदनान के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। ईद उल फितर के दूसरे रोज जहां एक जानिब घरों में दावतों का सिलसिला जारी रहा, वहीं मारूफ शख्सियात भी ईद की खुशियां आपस में बांटती नजर आ रही हैं। मारूफ सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। मारूफ सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की जानिब से रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में साबिक डायरेक्टर शिकायत सेल वज़ीर आला शाहिद कादिर, शेख सईद, मलिक आसिफ, फैसल गोरी, मोहम्मद जाफर, शाहजेब फारूक शरीक हुए। इजाज अहमद, फैसल नसीर, इनवार खान, अलीम खान, शबीर उस्मानी और मोहम्मद रिजवान ने शिरकत की और ईद की खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। मेजबान सुहेल वड़ाइच का कहना था कि ये सब दोस्तों की मोहब्बत है जो ईद के मौके पर इकट्ठे हो जाते हैं। पहला दिन तो आपको पता है फैमिली के साथ गुजरता है, दूसरा दिन फिर दोस्तों के साथ होता है तो फ्रेश हो जाते हैं, गुफ्तगू सुन लेते हैं, शेख साहब तशरीफ ले आते हैं, गौरी साहब ले आते हैं, बाकी अहबाब सारे मुख्तलिफ जो अपने तजर्बात बयान करते हैं और उससे हम सीखते हैं। शाहिद कादिर ने भी ईद मिलन पार्टी को खुशगवार रिवायत करार देते हुए कहा कि ऐसे मौके बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का जरिया बनते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब के घर हम ईद के दूसरे दिन आते हैं और ख़ूब एंजॉय करते हैं। इनकी महफ़िल, इनकी सोबत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इनकी महफ़िल में शेख सईद साहब, फैसल गौरी साहब, मलिक आसिफ साहब, ये सब लोग आते हैं और इनका सबका आना इसलिए है कि सुहेल वड़ाइच साहब के पास हम बैठेंगे और कुछ सीखेंगे। ईद के दूसरे रोज इस तरह की तकरीबात न सिर्फ खुशियों को दुबाला करती हैं बल्कि दोस्तों और साथियों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे को भी फरोग देती हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। साबिक चेयरमैन यूसी 232 अजमल हाशमी ने ईद मिलन का एहतमाम किया। कारकुनान के हमरा ईद का केक काटा, मुंह मीठा करवाया, गले मिलकर खुशियां बांटी और मोहब्बत का पैगाम दिया। साबिक चेयरमैन यूसी 232 अजमल हाशमी ने कारकुनान और बल्दियाती नुमाइंदों के साथ ईद की खुशियां मनाई और केक काटा। तकरीब में सरफराज खान, रेहान बेग, महमूद कादरी, हाशिम बबी जफर, राना वैस, लेक कुरैशी, जाकिर, सलाहुद्दीन ने शिरकत की। जावेद कुरैशी, अकराम, आमिर गुज्जर, राशिद कुरैशी, मलिक आजम समेत दीगर अफराद शरीक हुए। अवामी नुमाइंदों ने गले मिलकर ईद मनाई और खुशियों के साथ मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया।
आजम क्लॉथ मार्केट के सरबराह चौधरी मोहसन अली की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में नावर सहाफ़ी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइश ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। शेख सईद मोहम्मद उस्मान, शाहिद कादिर, अस्करी बैंक के कंट्री हेड फैसल गौरी, हाफिज अमीर लेवान, जुहेब सलीम बट शरीक हुए। मलिक आसिफ, शबीर उस्मानी, मोहम्मद रिजवान, फैसल नसीर, असफन मोहसन और सफ़ी जाहिद समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब में ज़ुहराने का भी एहतमाम किया गया। टाउनशिप यूसी 232 में अफसोसनाक वाक़या, आवारा कुत्ते के काटने से 8 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। सियासी रहनुमा अहले खाना से इज़हार अफसोस के लिए पहुंच गए। टाउनशिप यूसी 232 ब्लॉक नंबर 3 B1 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां आवारा कुत्ते के हमले में 8 साल बच्ची जान की बाजी हार गई। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक फैज सैफुल मलिक खोखर, MPA मलिक शहबाज खोखर, चेयरमैन अजमल हाशमी, सरफराज खान, रेहान बेग, रहमत मुगल और मियाँ सुहेल सत्तार मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत के लिए पहुंचे। रहनुमाओं ने अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया और वाक़या पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए फौरी मुअस्सर इक़दाम किए जाए। मुल्तान रोड पर मेंबर कौमी असम्बली हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान की जानिब से ईद उल फितर की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया है। मैंने हाफिज मियाँ नुमान अली की वर्कर से ईद मिली और मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि हल्का NA 129 मेरा दूसरा घर है, कारकुनान मेरी ताकत है। तकरीब में बिलाल अहमद बट, फहद कम्बो और महर राशिद और दीगर ने शिरकत की। मलिक हसन आफ्ताब, महर इकबाल, मलिक हसन और मियाँ आतिफ हमरा थे। मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़िया में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। MPA मियां इमरान जावेद ने कारकुनान के साथ ईद की खुशियां मनाई। बागड़िया में मरकजी दफ्तर PP 163 में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। तकरीब में MPA मियां इमरान जावेद बतौर मेहमान ख़ुसूसी थे, जिसमें शाहिद बशीर, मास्टर अब्दुर्रहमान, अली खान, हाफिज गुज्जर, हकीम अजहर बट, सैयद शान, हाफिज मुगल, अमानत अंसारी, शौकत अंसारी, कुर्बान हाशमी ने शिरकत की। जबकि खालिद महमूद जट, मोहम्मद रियाज, डॉक्टर मुस्लिम शमून, रजा खान, जैन इलाही, आबाद खान, बुशरा मलिक, नगीना अली, हिना सदीकी समेत दिगर अफराद भी शरीक हुए। MPA मियाँ इमरान जावेद ने कारकुनान के हमरा के काटा और मिठाई भी तकसीम की। एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया गया। PP 169 अलामा इकबाल टाउन मुस्लिम लीग नून ऑफिस में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। MPA मलिक खालिद खोखर ने लीगी रहनुमा और कारकुनान के हमरा ईद के काटा। ईद मिलन पार्टी में मलिक जावेद खोखर, बशीर पहलवान, मलिक शकीर, मियाँ आसिफ, नईम नियाजी, पीर मोहम्मद मुगल, समीउल्लाह फारूकी, खालिद खान शरीक हुए। मलिक तारिक, मलिक बिशारत, मलिक शफीक बार और बलोच बिरादरान समेत दिगर मुकामी कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। MPA मलिक खालिद खोखर ने शुरका के हमरा ईद के काटा और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मलिक खालिद खोखर का कहना था कि हल्के की आवाम के हमरा ईद उल फितर की खुशियों को दुआला करने के लिए तकरीब सजाई गई है। साबिक कोऑर्डिनेटर 2 वज़ीर आज़म ख्वाजा अहमद हसन ने पार्टी रहनुमाओं से ईद मिली और मुबारकबाद पेश की। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा, ईद का असल पैगाम मोहब्बत, अखुवत और यगानगत को फ़रोग देना है। ख्वाजा अहमद हसन की रहायशगाह पर मुनक्का तकरीब में सुहेल महमूद बट, सैयद जाहिद अली बुखारी, जहांगीर खान, चौधरी यूनस मुजम्मल गुज्जर शरीक हुए। चौधरी अमीर गुज्जर, नवीद सूफी, रफ़ी सदीकी, तारिक सोहना बट, अली अहमद तारिक, फैसल शौकत, मियाँ वक्कास अहमद, चौधरी अब्दुर्रहमान, चौधरी शबीर गुज्जर ने शिरकत की। खालिद हाशमी, मियाँ बाबर, राना फारूक, चौधरी मौला दाद गुज्जर, रमीज़ चिश्ती, तारा बट, अदनान अजीम बट और नासिर शौकत चौधरी मिनहाज समेत दिगर रहनुमा शरीक हुए। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि ईद का असल पैगाम मोहब्बत, अखुवत और यगानगत को फ़रोग देना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है। दुआ है कि ईरान पर मुसल्लत की गई जंग जल्द ख़त्म हो जाए। चाइना स्कीम में सीनियर लीगी रहनुमा नवीद बट की रहायशगाह पर ईद उल फितर की मुनासबत से केक काटा गया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और सदर MSFNA 119 दानियाल बट शरीक हुए। चौधरी शहबाज अहमद का कहना था कि ईद खुशियों का त्यौहार है, कारकुनान में ईद मनाने का अपना ही मज़ा है। तकरीब में शेख हमायूं, शहरियार बट, आमिद बट और अब्दुल्ला बट शरीक हुए। अवैस राजपूत, उमर बट, उसामा हाशमी, खालिद बट, फरहान शेख और मलिक अली ने शिरकत की।
मुस्लिम लीग काफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान की जानिब से ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया, जिसमें बारबेक्यू और देसी खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ नदीम पहलवान की जानिब से कृष्ण नगर में मुनक्किदा ईद मिलन पार्टी में मुस्लिम लीग काफ के अहदेदारान ने शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में मेहमानों के लिए बारबेक्यू का ख़ुसूसी इंतजाम किया गया। ईद मिलन पार्टी में नवीद पहलवान, इरफान भट्ट, सोहेल भट्ट, इमरान भट्ट ने शिरकत की। फरजंद राशिद, फरीद अहमद, शाहिद मुगल, अकील हाशमी, फैजान हाफिज, नवीद असलम, अहमद तारिक, हाशिर वसीम भी शरीक हुए। इस मौके पर तकरीब में मीठी ईद की खुशी में केक भी काटा गया, जबकि मेहमानों की बारबेक्यू और देसी खानों से तवाज़ो की गई। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब की वालिदा मरहुमा के साले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान ख्वानी और दुआ का अहतमाम किया गया। अरकान असम्बली और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। GR1 में दुआया तकरीब में कारी मोहम्मद एजाज भेरवी ने खताब किया। कारी मोहम्मद उस्मान ने ख़त्म कुरान पढ़ा और कारी मोहम्मद बख्श ने इज्तिमाई दुआ करवाई। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी पंजाब असम्बली समीउल्लाह खान, अरकान असम्बली फैबलूस, वसीम अंजुम, सरदार खादिम हुसैन, राना राशिद मिनहास, मियाँ इमरान उसामा लगारी ने शिरकत की। रियाज फतेहाना, तारिक सुबहानी, मदद अली शाह, अवैसवीर, इमरान खालिद बट शरीक हुए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फ़खर इमाम सैयद नईम हुसैन शाह, हाफिज़ मोहम्मद सफरास, नाथवां खादिम हुसैन फरीदी, कारी मोहम्मद उमर कादरी भी शरीक हुए। सलमा, सईद हाशमी, राहिला खादिम हुसैन, मिसिस रियाज फतेहाना, अम्बरीन इस्माइल, बीबी वडेरी और फरजाना ने शिरकत की। सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर खालिद महमूद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमाद हुसैन भल्ली, एडिशनल सेक्रेटरी अली हसनैन भल्ली, डायरेक्टर मीडिया राव माजिद अली, डायरेक्टर स्टेट आसम चेमा, राना जावेद इकबाल भी मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।